इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक बार फिर धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया है, जिसमें एक पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि इलाके में रहने वाला एक परिवार उसे ईसाई धर्म अपनाने के लिए लगातार दबाव बना रहा है। कई बार घर में लड़कियों पर झूठे आरोप लगातार क्रिश्चियन परिवार उन्हें दबाव बना रहे हैं, जिसके कारण घर की युवतियां बाहर नौकरी भी नहीं कर पा रही हैं। हाँ, मैं उनकी बड़ी सिस्टर हूँ। मुझे हम लोग को 4-5 साल से बोल रहे थे कि तुम धर्म परिवर्तन करो, और मुझे कई बार रास्ते में रोक के बोला कि अगर तुमने धर्म नहीं बदला तो मैं तुम्हारे माँ बाप दोनों को जेल की चक्की पिसवाऊंगा। और फिर कई बार टॉर्चर किया, रास्ते में रोका और बोला कि तुम्हारा यहाँ रहना भी मुश्किल कर दूंगा। धार्मिक नगरी उज्जैन में शिव नवरात्रि पर्व बड़े उत्साह उमंग के साथ मनाया जा रहा है। महाकाल मंदिर में शिव नवरात्रि के दूसरे दिन बाबा महाकाल को शेषनाग श्रृंगार से सजाकर दुल्हा बनाया गया। जी हां, उज्जैन में शिव नवरात्रि उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 9 दिनों तक बाबा महाकाल का अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाता है। ऐसा श्रृंगार का मुख्य उद्देश्य बाबा को दुल्हे के रूप में तैयार करना होता है। जिस प्रकार शादी से पहले दूल्हे को तैयार किया जाता है, उसी प्रकार की रस्में बाबा महाकाल के साथ हो रही है। शिव नवरात्रि के दूसरे दिन बाबा महाकाल को विशेष रूप से शेषनाग श्रृंगार से श्रृंगारित किया गया। यहाँ बाबा का रोजाना विभिन्न रूपों में श्रृंगार हो रहा है और महाशिवरात्रि पर महाकाल की शादी की जाएगी। केवल भगवान महाकाल की नगरी में बनाया जाता है। शिव नवरात्रि के रूप में 9 दिन तक भगवान का उत्सव यहाँ पर होता है। आज भगवान का आप देखेंगे, कल श्रृंगार दर्शन हुआ था। आज वासुकी नाग, जो केवल नागपंचमी पर चढ़ता है, वो वासुकी नाग के साथ में भगवान का स्वरूप बनाया गया है। इंदौर के ब्यूटी पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाने वाले ठिकाने पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। मौके से विदेश और अन्य राज्यों की युवतियों को हिरासत में लेकर मुख्य सरगना जावेद को गिरफ्तार किया है। वहीं मुख्य सरगना की पत्नी फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश जारी है। इंदौर के तेजाजी नगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि लंबोती ग्राम इलाके के रानीबाग कॉलोनी में रहने वाले एक फ्लैट में अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस टीम गठित कर दबिश देकर मौके से विदेशी युवतियों को मुख्य सरगना जावेद को गिरफ्तार किया गया है, जहां ब्यूटी पार्लर के आड़ में सेक्स रैकेट चलाकर अनैतिक कार्य किया जा रहा था। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। इसके घर पर यहाँ से 3 लड़कियाँ अभी मिली है, जिसमें एक लड़की उज्बेकिस्तान की रहने वाली, उसका पासपोर्ट भी मिला है, और एक लड़की दिल्ली की है, और कुछ लोकल्स लड़कियाँ भी इसके संपर्क में रहती है। भाजपा की विकास यात्रा के दौरान गांव लिम्बास में दबंगों ने दलितों से मारपीट कर मंदिर से भगा दिया, जिसके बाद दलितों ने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर घेराव कर प्रदर्शन किया। जी हां, उज्जैन में दलितों पर अत्याचार का एक और मामला सामने आया है। यहां बड़नेगर तहसील के गांव लिबासा में भाजपा की विकास यात्रा के दौरान तेजाजी मंदिर पर स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई थी। इस दौरान कुछ दलित भी वहां पहुंच गए। दबंगों ने दलितों को मंदिर से भगा दिया, उनके साथ मारपीट भी की गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। दलितों ने लामबंद होकर शनिवार को पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव किया। यहां भाट पचलाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं पीड़ित पक्ष अब आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तुम्हारा यहाँ कोई दायित्व नहीं है और तुम्हारा यहाँ कोई मंदिर में आने का कोई औचित्य नहीं है। ये काम हमारा है, हम कर लेंगे। तब वो सार्वजनिक काम होने के कारण हम लोगों ने उस पर प्रेशर बनाया कि भाई हम भी ये कर सकते हैं, और हम सामलात में हैं और ये कार्यक्रम चल रहा है, तो इसमें हम भी। तो फिर उन्होंने उसको वो उनके प्लानिंग के हिसाब से था, पहले से ही प्लानिंग थी, क्योंकि वो आए दिन हमारे यहाँ ये गतिविधियाँ फैलाते रहते हैं, छुआछूत या जातिवाद। इंदौर विजयनगर थाना क्षेत्र के अनुवतित सेवा संस्थान में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और 6 महीने का गर्भ होने की मिली जानकारी पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की थी। इधर पुलिस न्यायालय के बच्ची के गर्भवती के लेकर आदेश के इंतजार में है, जहां गर्भवती के बाद डीएनए रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश करेगी।
डीएनए की प्रक्रिया इसमें शुरू कर दी गई है। एबॉर्शन के बाद उसका डीएनए सैंपल लिया जाएगा और उसी के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी इस प्रकार का कोई संदेह नहीं मिला है। हम लोग लगातार कई एंगलों से इसमें जांच कर रहे हैं और ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन जो आरोपी है, और उस तक हम पहुंच रहे हैं। लेकिन हमारा मेन बिंदु है वो 20 से 22 सप्ताह पहले का चूँकि भ्रूण है, तो उसी एंगल से उस वक्त कहाँ थी, वहाँ की हम लोग इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा करें। इंदौर की बेटी दृष्टि रावल पीएम मोदी जी की 20 समूह में शामिल हुई है। जी हां, इंदौर शहर की बेटी दृष्टि रावल जी को 20 समूह के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में शामिल किया गया है। जी हां, हाईकोर्ट इंदौर में अधिवक्ता दृष्टि रावल को G20 समूह के अनुषांगिक संगठन Y20 में शामिल करते हुए सचिव पॉलिसी एवं रिसर्च की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह हम आपको बता दें, दृष्टि रावल नागर समाज इंदौर के अध्यक्ष केदार रावल की बेटी है और वह प्रारंभ से ही प्रतिभाशाली रही है। दृष्टि को उनकी विधि स्नातक की पढ़ाई के दौरान यूनाइटेड नेशंस के मुख्यालय न्यूयॉर्क में प्रथम बार हुई इंटर्नशिप के लिए भारत से गए छात्रों में भी चयनित किया गया था। दृष्टि रावल, सेक्रेटरी पॉलिसी एंड रिसर्च, अभिषेक मल्होत्रा, सेक्रेटरी पार्टनरशिप एंड फाइनेंस, वेलेंटीना ब्रह्मा, सेक्रेटरी। सुसनेर में संतोष कैथोलिक हाई स्कूल में रूबी जुबली कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता उज्जैन प्रांत के धर्माध्यक्ष मार सेबास्टियन वड़केल बिशप ने की। मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी राहुल सिसोदिया, नपा उपाध्यक्ष ममता राकेश जैन, खूबवाला राणा चितरंजन सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता भारत मिशन, नई दिशा, राजस्थान संस्कृति पर आधारित नाटक, देशभक्ति गीतों पर 33 प्रकार के कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। स्कूल की प्रिंसिपल ज्योत्सना जोसे ने परफॉर्मेंस रिपोर्ट पेश की। 3 शिक्षकों का सिल्वर जुबली कार्यक्रम भी मनाया गया। इसका आभार महेश शर्मा ने माना। कार्यक्रम का संचालक दीपक गर्ग व सुनील जैन ने किया। वह आभार फादर जॉर्ज ने माना। ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर ही बेटी को बनाया ताकि राजगढ़ जिले के ब्यावरा सिटी थाने के एसआई गोटी सिंह परस्त ने जानकारी देते हुए आज रविवार सुबह बताया कि रामपुरिया एवं गांव निवासी फरियादी सागर पिता देवालाल लालवंशी ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि आरोपी पूनम चंद लोधा पिता किशन लाल कांता प्रसाद पिता पूनम चंद लोधा एवं जालम सिंह पिता पूनम चंद लोधा के द्वारा फरियादी व उसकी मां दरियाबाई और उसकी पत्नी सुनीता के साथ मारपीट की, जिस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। वहीं दूसरे पक्ष के कांता प्रसाद पिता पूनम चंद लोधा की रिपोर्ट पर सागर पिता देवालाल लोधा के खिलाफ भी विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। धार्मिक नगरी उज्जैन में शिवरात्रि पर्व पर शिव ज्योति अर्पण कार्यक्रम होगा। उज्जैन में इस बार की शिवरात्रि कुछ खास रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिप्रा तट पर जन सहभागिता के साथ 21 लाख दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। शिवरात्रि पर शिप्रा नदी के किनारे अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। नेपा नगर के नावरा वन परिक्षेत्र के ग्राम घाघरला के जंगल में इन दिनों अतिक्रमणकारी फिर से सक्रिय हो गए हैं। जी हां, अतिक्रमणकारियों ने 100 से अधिक दिन दहाड़े काट रहे हैं बेशकीमती सागन वन का जंगल। यहाँ हम आपको बता दें, अतिक्रमणकारियों पर बिना कार्रवाई करिए ही लौट जाते हैं वन विभाग के अधिकारी, जिसके चलते अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इधर इन सब समस्याओं से ग्रामवासी भी काफी परेशान है। आज ग्रामवासियों ने वन विभाग के कर्मचारियों का घेराव किया और वन विभाग के अधिकारियों पर ग्रामवासियों ने गंभीर आरोप लगाए। कोई बता रहा
राजगढ़ जिले के ब्यावरा से करीब 5 किलोमीटर दूर ग्राम चाटा और महाबल के बीच एक 14 वर्षीय किशोर ब्यावरा से अपने गांव महाबल जा रहा था। उसी दौरान पीछे से आ रही बाइक ने उसकी साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे किशोर एवं बाइक चालक दोनों घायल हो गए। दोनों घायलों को सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद साइकिल सवार किशोर को भोपाल रेफर कर दिया गया। जानकारी अनुसार सूरज यादव पिता रोड सिंह यादव 14 वर्ष ब्यावरा से अपने गांव सांडाहिड़ी जा रहा था। उसी दौरान पीछे से आ रहे दिनेश पिता रामचंद्र दागी निवासी खरेटिया की बाइक ने किशोर सूरज यादव की साइकिल को टक्कर मार दी, जिससे दोनों घायल हो गए। काम करने के लिए साइकिल से जा रहा है गाँव, उसने पीछे से मार दी मोटरसाइकिल वाले ने। तो अभी कैसी क्या स्थिति है? बढ़िया है, अभी ठीक है। अब देखो भोपाल की बोल रहा है, भोपाल ले जाना पड़ रहा है। उज्जैन में 11 फरवरी शनिवार को जिला न्यायालय भवन में प्रधान सत्र न्यायाधीश आर.के. वाणी के द्वारा वर्ष 2023 की पहली नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर पूजन अर्चन किया गया। इस दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायाधीश अरविंद कुमार जैन, लोक अदालत के संयोजक एवं विशेष न्यायाधीश अशफाक अहमद खान, पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश वी.के. गुप्ता, जिला न्यायाधीश गण संतोष प्रसाद शुक्ला, वीरेंद्र शर्मा, अंकिता प्लास सहित समस्त न्यायिक अधिकारीगण मौजूद थे। मोहम्मद अमजद मंसूरी प्रदेश के सबसे बड़े पत्रकार संगठन मध्य प्रदेश श्रमजीवी प्रदेश के पदाधिकारियों की अनुशंसा से जिलाधार के जिला अध्यक्ष अविनाश डावर ने मनावर के वरिष्ठ पत्रकार इकबाल मंसूरी को मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ जिलाधार की कार्यकारिणी में जिला उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर मनावर के सभी पत्रकार साथियों ने बधाई दी और पुष्पमालाओं से उनका स्वागत किया, जिसमें मनावर के पत्रकार साथी फिरोज खान, अमजद मंसूरी मिर्जापुर, कुलदीप चौहान, कौशिक पंडित, शकील खान, पवन प्रजापत, फिरोज पठान, रजवान शाह, जाकिर खत्री, शकील खान, फारूक मंसूरी व सभी पत्रकार भाइयों ने बधाई दी। शाजापुर जिले की काली पीपल पुलिस द्वारा अवैध रूप से अफीम की खेती करने वाले एक किसान को गिरफ्तार कर उसके खेत से 3,564 अफीम के पौधे, जिनका वजन तकरीबन 225 किलोग्राम है, पुलिस ने यहाँ से अफीम के पौधे बरामद किए हैं। अफीम के पौधों की कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। जी हाँ, काला पीपल थाना प्रभारी रवि भंडारी ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी रियासत पिता वाहिद खान निवासी गालवी ने अपने कागड़ वाले खेत पर अवैध रूप से मादक पदार्थ अफीम के पौधे लगा रखे हैं। अफीम के पौधे आरोपी ने लहसुन के बीच में लगा रखे थे। सूचना पर काला पीपल पुलिस खेत पर पहुंची तो वहां 2 से लेकर 5 फीट तक के अफीम के पौधे थे। पुलिस को देखकर आरोपी हड़बड़ाकर भागने लगा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पौधे जब्त किए हैं। आरोपी ने अवैध रूप से अफीम बो रखी थी। आरोपी उक्त अफीम के पौधे से अफीम तैयार कर अवैध तस्करी करता था। जिसमें कल हमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के गांव गालवी में एक व्यक्ति के द्वारा अपने खेत पर अवैध रूप से अफीम उगाई गई है। सूचना की तस्दीक करने के लिए जब मौके पर पहुंचे तो उक्त व्यक्ति, जिसका नाम रियासत पिता वहीद खान निवासी गालवी का था, उसके खेत में लहसुन के पौधों के बीच में अफीम के पौधे लगा रखे थे। उसके देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।